हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए शिवाली देव पुजारी और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं सेक्शन 206C1H ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। अब ये 206C1H किसके बारे में है? इट इज रिलेटेड टू टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब आप बोलेंगे मैम ये टीसीएस क्या होता है? तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी दी है, वहां जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं इस सेक्शन की तरफ। अब सपोज एक सेलर है, ठीक है, सेलर और बायर है, उनमें एक ट्रांजैक्शन हुआ। किस बात का ट्रांजैक्शन हुआ? सेल ऑफ गुड्स का, ठीक है। और इस सेल ऑफ गुड्स के अगेंस्ट बायर ने सेलर को पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया? इट इज एक्सीडिंग 50 lakhs। जो पेमेंट हुआ वो 50 लाख के ऊपर का पेमेंट हुआ, ठीक है। 50 लाख के ऊपर का पेमेंट हुआ इन अ ईयर। एक सिंगल बायर ने उस सेलर को 50 लाख के ऊपर का पेमेंट दिया पूरे साल भरे में, तो उस केस में सेलर को बायर से 0.1% का टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। उस केस में ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेलर ने बायर को गुड्स बेचे, उसके अगेंस्ट उसने पेमेंट किया। अब उस पेमेंट से रिलेटेड 206C1H कब अप्लीकेबल हो जाएगा? जब पूरे साल भर में अगर 50 लाख के ऊपर का पेमेंट वो सेलर उस सिंगल बायर से रिसीव कर रहा है, तो सेलर को 0.1% टीसीएस एक्सीडिंग जितना भी 50 लाख है उसके ऊपर सामने वाले से कलेक्ट करना पड़ेगा। और क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। सेलर ने बायर को गुड्स बेचे, कितने के? 60 लाख के। पूरे साल भरे में कितने के गुड्स बेचे? 60 लाख के। अब बायर सेलर को कितना पेमेंट करेगा? सोचो, 60 लाख के गुड्स बेचे हैं तो बायर सेलर को कितना पेमेंट करेगा? 60,01,000। कितना पेमेंट करेगा? 60,01,000। कैसे? जैसे मैंने बोला कि 50 लाख से ऊपर का अगर पेमेंट हो रहा है तो 0.1% टीसीएस लगेगा, ठीक है। तो 60 लाख का पेमेंट हुआ, 50 लाख से ऊपर कितनी अमाउंट है? 10 लाख। तो 10 लाख का 0.1% इज 1000, ठीक है। तो 60,01,000 रिसीव हुआ सेलर को बायर से, उसमें से 60 लाख इज अगेंस्ट सेल और 1000 जाएगा टीसीएस एज 1000 जाएगा गवर्नमेंट को एज अ टीसीएस, ठीक है। क्लियर? अब इसकी अप्लीकेबिलिटी देखते हैं कि किसको अप्लीकेबल होता है। अप्लीकेबिलिटी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, रादर सेलर से ही रिलेटेड अप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है कि उस सेलर का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना टर्नओवर था, या कितना टोटल सेल्स था, या कितना ग्रॉस रिसीव्स थी, ठीक है। जैसे अगर मुझे देखना है कि 21-22 में मुझे ये टीसीएस अप्लीकेबल हो रहा है क्या, एज अ सेलर मुझे ये सेक्शन अप्लीकेबल हो रहा है क्या, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि 2021 में मेरा टर्नओवर क्या था। क्या देखना पड़ेगा? 2021 में मेरा टर्नओवर क्या था। अगर वो 10 करोड़ या उससे कम है, 10 करोड़ या उससे कम है, तो ये सेक्शन से रिलेटेड टीसीएस अप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे कि जो भी पेमेंट रिसीव हुआ है वो सिंगल बायर से हुआ है क्या, और अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स हुआ है क्या, और पूरे साल भर में कितना पेमेंट हुआ है, कितना पेमेंट रिसीव हुआ है मुझे सिंगल बायर से पूरे साल भर में अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स कितना पेमेंट रिसीव हुआ है। अगर वो पेमेंट रिसीव हुआ है 50 लाख या उससे कम, 50 लाख या उससे कम, तो इस सेक्शन के अगेंस्ट टीसीएस, इस सेक्शन से रिलेटेड टीसीएस अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। बट अगर 50 लाख से ज्यादा पेमेंट हुआ है रिसीव्ड, तो और एक चीज देखनी पड़ेगी, ये जो 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट रिसीव हुआ है वो बिफोर 1 अक्टूबर 2020 हुआ है क्या। अगर हुआ है तो टीसीएस अप्लीकेबल नहीं होगा। बट आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 हुआ है रिसीव 50 लाख का अमाउंट, ठीक है। तो और एक चीज देखनी पड़ेगी कि टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q इस ट्रांजैक्शन को लग रहा है क्या। ये और एक सेक्शन है, ठीक है, जो रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स है, ठीक है। तो अगर इस ट्रांजैक्शन को टीडीएस अप्लीकेबल हो रहा होगा तो
ये टीसीएस अप्लीकेबल नहीं होगा। दो दो टाइम टैक्सेस नहीं कटेंगे एक ही चीज पे, ठीक है। तो टीडीएस अप्लीकेबल हो रहा होगा अंडर सेक्शन 194Q, तो टीसीएस अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। बट अगर टीडीएस अप्लीकेबल नहीं हो रहा होगा तो फाइनली ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा, ठीक है। एक बार मैं पूरा फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझे। सबसे पहले अप्लीकेबिलिटी सेलर की तरफ से देखनी है, ठीक है। उसका ग्रॉस टर्नओवर देखना है, उसका टर्नओवर, उसका टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसीप्स या टर्नओवर देखना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। अगर वो 10 करोड़ से नीचे है, 10 करोड़ या उससे नीचे है तो टीसीएस अप्लीकेबल नहीं होगा इस सेक्शन के अंडर। अगर ज्यादा है 10 करोड़ से तो देखना है कि सिंगल बायर है क्या, पूरे साल भर में कितना पेमेंट रिसीव हुआ है और वो सेल ऑफ गुड्स के अगेंस्ट रिसीव हुआ है क्या, ठीक है। अगर वो पेमेंट जो भी रिसीव हुआ है वो 50 लाख या उससे कम है तो टीसीएस नहीं लगेगा। 50 लाख से ज्यादा है तो ये देखना पड़ेगा वो जो रिसीव हुई है अमाउंट वो 1 अक्टूबर 2020 के पहले हुई है क्या। अगर हुई है तो टीसीएस अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 1 अक्टूबर या उससे बाद, उसके बाद हुई है रिसीव, तो ये देखना पड़ेगा कि उस ट्रांजैक्शन को टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q लग रहा है क्या, ठीक है। अगर नहीं लग रहा, अगर लग रहा है तो टीसीएस अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर नहीं लग रहा है तो फाइनली इस सेक्शन के अंडर टीसीएस अप्लीकेबल हो जाएगा। सिंपल, अप्लीकेबिलिटी समझ में आ गई। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेक्शन, उसकी अप्लीकेबिलिटी अच्छे से समझ में आ गई हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको ये सेक्शन समझा है या नहीं। अभी के लिए बाय बाय।